जय हिंद, जय भारत। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन जागृति पार्टी। मेरे मित्रों, पहले तो सभी के लिए एक बात कहूँगा कि सभी अमन चैन से रहें। मैं काफ़ी इस समय खतरे में हूँ, क्योंकि मेवात का मैंने एक बयान दिया कि जो लड़के को मारा है गलत मारा है कुछ लोगों ने, बदमाशों ने, और 15-20 लड़कों ने मिलकर के अकेले लड़के को मारा है। तो आप खुद सोच सकते हो, समूह में इकट्ठा होकर तो कुत्ते भी और गीदड़ भी शेर का शिकार कर देते हैं। मैं इस विषय पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा कि भाई वहाँ पर न्याय होना चाहिए और दोषी नहीं फंसने, जो कि निर्दोष नहीं फंसने चाहिए और दोषी बचने नहीं चाहिए। पर एक मुद्दा फिर शुरू हो गया। आरएसएस के द्वारा मोहन भागवत जी ने कहा था कि जो कोरोना से मर गए वो तर गए हैं, मुक्त हो गए हैं। तो मैंने उनको कहा था कि या तो माफ़ी मांगिए, नहीं तो तुम्हारा ऑफिस तोड़ दूंगा। तो उसके लिए तो माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने। मुझे लगता है आरएसएस का ऑफिस तोड़ना पड़ेगा। पर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुनील शास्त्री जी, उनके भी पर निकलने लगे हैं। वो कहते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराएंगे, हम लड़ेंगे। और वो कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराएंगे। ये मुद्दा मेरा है, चलो को आप कराइए, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर लड़ेंगे किससे? तुम में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि मोदी को एक बार भी कह दें कि तुम गौ हत्यारे हो, गाय का मांस विदेश भेजते हो। ये तो तुम में दम है नहीं। आप ये कहेंगे कि मोदी का नाम मत लो, फिर आप ये तो गौ की हत्या करता कौन है? क्या मुसलमान करते हैं? कट्टी घर हिंदुओं के हैं, सिंधियों के हैं। मोदी भारत सरकार के जो कि प्रधानमंत्री हैं, विदेश एक सुई भी जाती है तो बिना प्रधानमंत्री के राहत नहीं जाती है। 600 फैक्ट्रियां बंद कराई, कोई कहते 5000 फैक्ट्रियां बंद कराई। तो क्या है 50-60 फैक्ट्री गाय के मांस की, बीफ की नहीं बंद हो सकती थी? 5 स्टार होटल में धड़ल्ले से गाय का मांस चल रहा है, इंटरनेशनल उड़ानों में चल रहा है, 32-33 देशों में जा रहा है। तो आप लड़ोगे किससे? तुम में हिम्मत मोदी के लिए तो कहने की है नहीं। यदि दम है तो एक बार ये कह के दिखाइए अपनी सोशल मीडिया पर ही कि मोदी गाय की हत्या करते हैं, गाय का मांस बेचते हैं, बीफ सुपरमैन है। मैं कह रहा हूँ, मुझसे प्रमाण लीजिए। पर तुम में हिम्मत नहीं है। तुम चूड़ी पहन के बैठे हो हिंदू सेना के लोगों, तुम केवल मुझसे झगड़ा कर सकते हो, परंतु मोदी को कुछ नहीं कह सकते हो। रहा हिंदू राष्ट्र की बात, तो कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हो? हिंदू राष्ट्र की शर्म आनी चाहिए। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है और खास करके मूल निवासियों का है। अगला प्रधानमंत्री मूल निवासी होगा, ये हमने घोषणा की है। दम है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करा के दिखाइए। ये देश ना मुस्लिम राष्ट्र होगा, ना हिंदू राष्ट्र होगा, ना सिख राष्ट्र होगा, ना ईसाई राष्ट्र होगा। ये बुद्ध भगवान का देश है, ये अंबेडकर जी का देश है, ये मूल निवासियों का देश है। उन्हीं का रहेगा। उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो आप, मूल निवासियों के पर, जिनको तुम एससी कहते हो, जिनको घर में घुसने नहीं देते हो, जिनकी बारात रोक देते हो, जिनको कुएं पर पानी नहीं भरने देते हो, जिनकी बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती करते हो। और हिंदू सेना तो ठाकुर और ब्राह्मणों की पार्टी है बिल्कुल। मैं जब हिंदू सेना चलाता था तो इसके अंतर्गत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे। पर जब से शाहीन-बाग की बात आई तो हिंदू सेना अलग हो गई, मैं अलग हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदू सेना के अध्यक्ष जी से कि वो अपने मुद्दों को सही तरीके से लें, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करें, नहीं इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं जानता हूँ आप दिल्ली में कहीं रहते हो, तो आपको पता लगाना भी मुझे देर नहीं है कि आप कहाँ रहते हो। और मेरे विषय में पूछो तो मैं वृंदावन में रहता हूँ, संत युवराज आश्रम है और संत युवराज नगर है राधापुरी, अक्रूर धाम के पास में। दम है तो आ जाओ। मैं फिर कहूँगा, हिंदू राष्ट्र का स्वप्न छोड़ो, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात छोड़ो। ये देश हम सबका है, हम सबको इसमें रहना है। गऊ को राष्ट्रीय पशु घोषित कराया जाए, पर उसके लिए पहले ये बताओ गऊ का मांस बेच कौन रहा है? आप अंधेरे में तीर चला रहे हो।
तुम लोग पागल हो गए हो, तुम मोदी के पिट्ठू हो, तुम मोदी के चमचे हो, मोदी के चेले हो तुम, और कुछ नहीं हो तुम। मोदी मोदी के अलावा दूसरा तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है। तो मैं सुनील शास्त्री जी को फिर आग्रह करूँगा और धमकी भी दूंगा, अब हिंदू राष्ट्र की चर्चा आगे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बात अच्छी नहीं होगी। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृत पार्टी, देशवासियों को कहूँगा, इन जो कि मक्कारों के चक्कर में ना आए, नालायकों के चक्कर में ना आए, देश की फिजा खराब ना करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको इस देश के अंतर्गत में रहना होगा। मेरा नंबर है 9927404606। एक ही नारा है, ना मस्जिद ना मथुरा काशी, पीएम होगा मूल निवासी। सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।